प्रशिक्षण देते हैं 3 तरह के स्वास्थ्य संबंधित, आपका अपना व्यवहार कौशल प्रशिक्षण देते हैं, दूसरे वित्तीय शिक्षा का प्रशिक्षण देते हैं। कुछ दिन पहले तक बहुत बाल विवाह होता था, जब से तेजस्वी परिवार तब से बाल विवाह एक भी नहीं हुआ है। मात्र हम लोग को 2300 रुपये मिलता है, जिसमें हम लोग 2 क्लब देखते हैं, 4 आंगनबाड़ी क्षेत्र देखते हैं जिनका पोषण क्षेत्र हो 1 आंगनबाड़ी में कि 8 महीना हम लोग को मानदेय रोक दिया था। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन भी करना चाहती हूँ कि हम लोग को मानदेय बढ़ाया जाए। तेजस्वी परियोजना का विस्तार नहीं किया जा रहा, हम लोग इतनी सारी महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगे। अभी सब किशोरियां तो जागरूक हुई हैं, उन्हें ये पता चला और हम लोग इनको बीच राह में ही कैसे छोड़ देंगे। आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी सेविका और पारा टीचर ने सरकार को चयन करने का काम किया। ये तेजस्वी कर्मचारी जो 10,039 कर्मचारी है, इन्होंने सरकार को बदलने का काम करने का प्रयास करेगी। राज्य में 14 साल से बच्ची जो स्कूल ड्रॉप हो जाती हैं, 14 साल से लेकर 19 साल 21 साल तक की बच्चियों को देखना इनका काम है। जो स्कूल छोड़ देती हैं उनका ओपन स्कूल से ये लोग 10th तक की पढ़ाई कराती है, 12th तक की पढ़ाई कराती हैं। उसके बाद इनको रोजगार से जोड़ती हैं, ट्रेनिंग देती है ताकि वो महिला अपने पैर पे खड़ा हो पाए। लेकिन 10,000 की संख्या की ये भीड़ देखिए, ये लोग अब बेरोजगार होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ये कहा पहले कि जो रिपोर्ट आया है वहाँ से संतोषजनक नहीं है। हालांकि विभाग की जो मंत्री हैं जोबा मांझी, वो बहुत संतुष्ट हैं। वो कह रही हैं कि विभाग ये बहुत अच्छा काम कर रहा है तेजस्वी संघ वाले लोग, इसीलिए इसको 17 जिला से और बाकी जिला में हम बढ़ाएंगे। दुविधा में दोनों हैं। मंत्री कहती हैं कि अच्छा काम हो रहा है, वर्ल्ड बैंक के पास जो रिपोर्ट आया वो संतोषजनक नहीं है। अब फैसला इनको लेना है, क्योंकि छवि रंजन जी ने एक पत्र निकाला था कि आगे एक्सटेंशन नहीं होगा तेजस्वी योजना का। हमारे साथ ये महिला, ये तमाम लोग आगे जा रही थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने इनको राजभवन के पास रोका है। जयपाल सिंह स्टेडियम से चलकर यहाँ तक आई हैं। आप लोग से क्यों मिले मुख्यमंत्री? क्या आप लोग डिमांड करना चाहती हैं उनसे? मुख्यमंत्री जी से हम लोग के साथ मिलना बिल्कुल होगा उनको, क्योंकि देखिए हम लोग ग्रामीण महिला हैं, हम लोग बेरोजगार होने पहले। दूसरी बात तो सबसे पहले तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। क्या करेगी? वैसी बच्चों को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, वैसी बच्ची को हम लोग पढ़ाई से जोड़ कर रखते हैं। जो बच्ची बिल्कुल पढ़ाई से एकदम टूट जाती है, जैसे बहुत दूरदर्शी क्षेत्र रहता है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर नदी पार होकर जाना, पहाड़ पार होकर स्कूल जाना, वैसी बच्ची 5 क्लास 4 क्लास 3 क्लास तक पढ़ी छोड़ दी, वैसी बच्चों को हम लोग जोड़ते हैं। वैसी बच्ची को हम लोग इनवॉइस के तहत हम लोग उनको जोड़ के सेतु शिक्षा के माध्यम से उन लोग को हम लोग मैट्रिक पास करवाने का काम करते हैं, उन लोग को सहयोग करते हैं और उन लोग पढ़ाई से जुड़ती है ताकि चल के आगे अपना जीवन यापन अच्छा से कर सके। दूसरी बात, हमारी बच्ची जो है 16 से 18 वर्ष की उम्र की जो बच्ची रहती हैं, उन लोग को हम लोग स्वरोजगार से जोड़ते हैं। कौशल विभाग के तहत से हम लोग प्रशिक्षण दिलवाते हैं, सिलाई बिनाई कढ़ाई, जितना भी तरह तक की जो मिलता है रोजगार, उससे हम लोग बच्ची को जोड़ते हैं और उनको स्वरोजगार से जोड़ते हैं कि आप लोग कुछ कीजिए, इससे आप अपना जीवन यापन कर सके। तीसरी बात, हम लोग प्रशिक्षण देते हैं 3 तरह के स्वास्थ्य संबंधित, आपका अपना व्यवहार कौशल प्रशिक्षण देते हैं, दूसरे वित्तीय शिक्षा का प्रशिक्षण देते हैं कि ताकि आने वाले समय में ही हमारी जो किशोरी हैं जिनका 18 वर्ष 20 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष होता है, वो आगे चल के माँ बनेगी। माँ कैसे बनेगी, वो कैसे सुरक्षित रहेगी, कैसे उनका जच्चा बच्चा सुरक्षित रहेगा, ये शिक्षा हम लोग बच्ची को देते हैं कि ताकि उनको समझ में कब उनको गर्भ धारण करना चाहिए, कब उनको शादी करना चाहिए। क्योंकि अभी देखते होंगे कुछ दिन पहले तक बहुत बाल विवाह होता था, जब से तेजस्वी परिवार तब से बाल विवाह एक भी नहीं हुआ है। अगर एक भी मुख्यमंत्री जी गिना दे कि हाँ दीदी आप लोग रहते हुए भी एक भी बाल विवाह हो गया है, कोई बता दे? नहीं। क्योंकि बाल विवाह का रोकने का काम हम तेजस्वी दीदी ने किया और करेंगे भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है क्योंकि हम भी महिला और हमारी जो बच्ची है वो भी महिला। लेकिन आप लोग को कितना मिलता है अभी मानदेय के तौर पे, और आप लोग का और क्या डिमांड है? मात्र हम लोग को 2300 रुपये मिलता है, जिसमें हम लोग 2 क्लब देखते हैं, 4 आंगनबाड़ी क्षेत्र देखते हैं जिनका पोषण क्षेत्र हो 1 आंगनबाड़ी में। वैसे हम लोग को तो मेरे जो आंगनबाड़ी है उसमें तो 1 आंगनबाड़ी में 4-5 गांव आ जाता है, और वैसे क्षेत्र को हम लोग पैदल घूम के काम करते हैं और वैसी बच्ची को जोड़ते हैं। मात्र 2300, ज़्यादा नहीं, मात्र 2300। और 2300 में भी
जानते होता क्या है कि 8-8 महीना हम लोग को मानदेय रोक दिया जाता है। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन भी करना चाहती हूँ कि हम लोग को मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि एक जो सरकारी मजदूर का पैसा है वो भी तो कम से कम दिया जाए, नहीं ज़्यादा दीजिएगा, इतना तो दे सकते हैं। और क्यों हम वैसा लायक नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आपने इंटरव्यू करके हम लोग को नियुक्ति किया है आपने, तो भी ऐसा क्यों कि हम लोग लेकिन सरकारी आप लोग का संख्या 10,000 से अधिक है, महिला पुरुष मिला ले 8,000 आप लोग महिला। सरकार का ये होगा ना कि वर्ल्ड बैंक पैसा रोक देगा तो वो पैसा कहाँ से हम देंगे? वर्ल्ड बैंक के तहत चलता है तो आपका योजना, ये वर्ल्ड बैंक ही पैसा देगी या नहीं देती है, तो ये सरकार अपना जमीनी स्तर पर अपना पदाधिकारी से जांच करवाया जाए कि हमारा काम जमीनी स्तर पर हुआ है या नहीं हुआ है, या आपका पदाधिकारी आपके साथ छलने का काम कर रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री को भी कान उठाना चाहिए, क्योंकि ये वोट का समय है, मुख्यमंत्री छल रहे हैं, इनको पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी को छलने का काम कर रहा है, और इससे उनका वोट बैंक भी बर्बाद होगा। क्योंकि हम लोग तन में 10,039 कर्मी और हमारे पास महिला सिर्फ 13 लाख कुछ बच्ची हमारे साथ जुड़ी हैं, और जिनका उम्र 18 से पार कर गया है, इतना इनका वोट बर्बाद होगा। अगर इतना हम लोग चाहें तो वोट इनका बर्बाद कर सकते हैं, और ये इनका पदाधिकारी इनको बिगाड़ने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी अपना कान दोनों उठाने का काम कीजिए आप, क्योंकि आपको लोग छल रहा है। लोग नहीं चाहता है कि आदिवासी एक मुख्यमंत्री बने, ये बताते हैं क्योंकि ये लोग चाहता है, क्योंकि झारखंड शुरू से ही लूटने का काम हुआ है, बाहरी लोग लूटते आए हैं। इसलिए हम बोलते हैं मुख्यमंत्री जी कि आप हम लोग को नौकरी बचाने का काम कीजिए, हम लोग आदिवासी ऐसी महिलाओं को संरक्षण देने का काम कीजिए, नहीं कि हम लोग रोजगार छीनने का काम कीजिए, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। क्योंकि आपका लोग आंख में धूल डाल रहा है अधिकारी, ये अपने स्तर से आप जांच करने का काम। ठीक है, आप विभाग की जो मंत्री हैं जोबा मांझी, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, 17 से 24 जिला करेंगे। आपके जो सचिव थे पहले, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वो कहे कि संतोषजनक नहीं है। कौन सही है कौन गलत? जोबा मांझी जोबा मांझी ठीक है। आप लोग कहाँ जाना चाह रहे थे? हम लोग मुख्यमंत्री आवाज जाना चाहते हैं, उनके तक हम लोग अपना आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं। क्यों मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं? क्योंकि हम लोग को तेजस्विनी परियोजना का विस्तार नहीं किया जा रहा। हम लोग इतनी सारी महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगे। अभी सब किशोरियां तो जागरूक हुई हैं, उन्हें ये पता चला, और हम लोग इनको बीच राह में ही कैसे छोड़ देंगे? हम लोग का अवधि विस्तार नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कैसे अपने घर से निकलकर काम कर पाएंगे? 25 तारीख को आप लोग बेरोजगार हो रहे हैं जी, 25 तारीख। लेकिन आपका संघ तो कई बार मुख्यमंत्री से मिला है, कई बार ज्ञापन दे दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसका कि खमियाजा इनको अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा हेमंत सरकार को। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी सेविका और पारा टीचर ने सरकार को चेंज करने का काम किया, ये तेजस्विनी कर्मचारी जो 10,039 कर्मचारी है, इन्होंने सरकार को बदलने का काम करने का प्रयास करेगी। तो आप लोग को तो अब पुलिस मिलने नहीं देगी, यहाँ रोक लिया है। हम लोग यहीं पे रहेंगे सर, हम लोग सारे लोग यहाँ पे रहेंगे, ये जितने महिलाएं हैं ये यहीं पे रहेंगी, और ये जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, 20 तारीख का इनका लेटर नहीं आएगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये भारी वर्षा के बीच में ये हमारी माँ बहनें खड़ी है, और इनका खमियाजा इनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, इनका आंदोलन है, जयपाल सिंह स्टेडियम से निकल कर आई हैं ताकि मुख्यमंत्री से मिल पाएं। उनके आवाज़ जा रही थी, राजभवन के पास पुलिस ने रोक दिया है, कह रहे हैं हम लोग डटे रहेंगे यहाँ जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि ये लोग 25 तारीख को बेरोजगार हो जाएंगे। अब आखिरी फैसला मुख्यमंत्री जी को लेना है कि ये परियोजना काम करे, ये तेजस्विनी योजना काम करे या ना करे। फिलहाल इनका आंदोलन जारी है, अपने हक और हकीक को लेकर एक्सटेंशन के साथ साथ ये लोग चाहते हैं कि वृद्धि भी हो पैसे में। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in